इंदौर के वार्ड 74 में गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी शिल्पा राजेश वानखेड़े ने तूफानी जनसंपर्क किया है। गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता ठाकुर सिंह आवलिया के साथ श्रीजी हाइट्स, संपत हिल्स, पर्ल हाइट्स, बिचौली में जमकर जनसंपर्क किया है। प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संस्कारों की बात करती है, मेरा वार्ड मेरा परिवार की बात करती है, लेकिन वह अपने पितृ पुरुष राधा किशन मालवीय को ही भूल जाती है, जिसने प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस को इंदौर की पहचान दिलाई। उनका एक भी फोटो किसी भी कांग्रेसी प्रत्याशी ने अपने बैनर पोस्टर पर नहीं लगाया है। वे हमसे संस्कारों की बातें कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। गुरुवार को वार्ड 76 की बीजेपी प्रत्याशी शिल्पा राजेश वानखेड़े ने बिचौली क्षेत्र में जोर शोर से जनसंपर्क किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ठाकुर सिंह आवलिया भी उनके साथ थे। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी को बाहरी बताने पर प्रत्याशी पति राजेश वानखेड़े ने कहा कि मैं तो यही का निवासी हूँ, मेरी बहन भी यहीं रहती है और संस्कारों की बात करने वाली कांग्रेस खुद देखे कि वो क्या कर रही है, जिसने प्रदेश व देश में कांग्रेस को खड़ा किया, जिसने इंदौर की पहचान दिलाई, वो है कांग्रेस के पितृ पुरुष आदरणीय राधा किशन मालवीय जी। उनको ही कांग्रेस आज भूल गई है। वार्ड 76 तो क्या पूरे इंदौर शहर ने इनका एक फोटो बैनर पोस्टर में नहीं लगाया। इसी मुद्दे पर रेड 9 न्यूज की संपादक प्रियंका पांडे ने राजेश वानखेड़े से सीधी बात की। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम खुद मतदाताओं के पास जा रहे हैं। मतदाता खुद हमें हमारी जो है प्रत्याशी शिल्पा राजेश वानखेड़े को भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका कारण हमने कभी इस जीवन में सोचा भी नहीं था कि इस वार्ड 76 में हम नर्मदा का पानी पी लेंगे। हमारे इंदौर के विकास पुरुष श्री मधु वर्मा जी ने यहाँ केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत पानी की बड़ी बड़ी 2 टंकियां बनाई, बिचौली मर्दाना सरकारी स्कूल कैंपस और भूरी टेकरी, जिसके कारण आज वार्ड 76 की जनता को मां नर्मदा का पानी युद्ध स्तर पर मिल रहा है और इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शिल्पा राजेश वानखेड़े को भरपूर जनता का सहयोग, जन आशीर्वाद मिल रहा है। इंदौर नगर निगम चुनाव के जनसंपर्क और प्रचार में अब केवल 4 दिन शेष है और इन 4 दिनों में जो प्रत्याशी हैं दोनों ही दलों के, वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड क्रमांक 76 से भाजपा की प्रत्याशी शिल्पा वानखेड़े के पति भाजपा नेता जी हाँ राजेश वानखेड़े। आइए उनसे चर्चा करते हैं। राजेश वानखेड़े जी, पहले दिन से जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं सीमा सोलंकी, वो ये आरोप लगा रही है कि आपकी धर्मपत्नी जो है वो बाहरी प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक कार्य क्षेत्र में भाजपा जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा निवास यहीं पर है। मेरी बहन मेरी बड़ी बहन यहीं है, मानवता नगर में हम लोग यहीं रहते हैं। रही बात, वो तो आरोप तो उनके अंदर है, उनके संस्कार। आप मेरी एक बात बताऊँ मैं आपको कि आज वो खुद भी अभी कारपोरेटर का चुनाव लड़ी, उसके पहले उनकी मदर वहाँ थी, वहाँ सरपंच थी। आप वहाँ की स्थिति देख लीजिएगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और अगर आप वहाँ जाके देखेंगे ना तो पुराने के समय से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार में उन्होंने जनता की सेवा नहीं करी, काम नहीं कर। रही बात की संस्कार की अगर बात करें तो आप ये समझो कि कांग्रेस का ये संस्कार और वो कह रहे हैं ना कि अपन यहाँ हमारे यहाँ गांव में रहती है, गांव की बता रहे हैं कि गांव में रहती है, गांव की प्रत्याशी और गांव के जो कांग्रेस है उनका संस्कार देखो आप पूरे उनके चुनावी वार्ड क्रमांक 76 के चुनावी प्रचार प्रसार में आप कहीं पे भी आप राधा किशन मालवीय जी के फोटो नहीं देख पाते। वो राधा किशन मालवीय जिसने जो देश के नेता थे और मध्य प्रदेश के अंदर जिसने कांग्रेस को खड़ा किया है, वो राधा किशन मालवीय को पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी कांग्रेस भूल गई। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि समाज की अगर बात करें तो जो प्रत्याशी राधा किशन मालवीय की समाज की है ना। अब जब राधा किशन मालवीय समाज की, तो समाज का मान बिंदु
कौन है? राधा किशन मालवीय। समाज का मान बिंदु के साथ में अगर उनको धिक्कारा जा सकता है, अगर उनके फ़ोटो नहीं लगाए जा सकते हैं, ये समाज का अपमान नहीं है, ये कांग्रेस के उनके उस नेता का भी अपमान है। और यहाँ उनका घर क्षेत्र, मालूम आपको, ये बिचौली हफ्सी उनका घर क्षेत्र, उनका घर है यहाँ पर। अगर उनके घर क्षेत्र के अंदर उनके फ़ोटो नहीं लगना, उनके कभी उनके कार्यक्रम में कभी उनका नाम नहीं लेना, मतलब ये बताता है कि एन केन प्रकरण कैसे भी करके चुनाव के अंदर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को धिक्कारना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत, काय का संस्कार बताऊं। वो बेटी को रखना चाहिए, अपने पिताजी जैसे व्यक्ति है जिन्होंने पार्टी खड़ी करी, जिनके कारण आज वो चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रही है, बस उन्हीं को उन्होंने हंसिए पे डाल रखा है। बताइए आप क्या संस्कार है ये, बताओ इस चीज़। अच्छा, कांग्रेस को यहाँ पर छोड़ करके जनता शिल्पा वानखेड़े को, मतलब आपकी धर्मपत्नी को क्यों चुने? इसलिए चुने कि मैं यहाँ कर, इसलिए चुने क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ है। यहाँ किसी प्रकार आप मैं ये नहीं कहना चाहता, पूर्व प्रत्याशी भी थे पार्षद के, इसके अलावा यहाँ की जनता नया इंदौर है, ये बड़े विज़न पे काम करने वाले लोग हैं। और बड़े, जैसे मैं भी भारतीय जनता पार्टी से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों का, मेरी पत्नी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, हम सब लोग बड़े विज़न को लेकर यहाँ काम करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ की जो पानी की समस्या है, आप कॉलोनी के अंदर बिजली कनेक्शन की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, वो सारी समस्या का समाधान करने के लिए हम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले भी स्थापित थी, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, तो जनता ने निर्णय यही लेना चाहिए और यही लेगी और इसीलिए ही जिताएगी कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर बस्तियाँ हैं, नरकीय जीवन देख रहे हैं। मेरा ऐसा निवेदन है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाके देखेंगे ना विभूरी टेकरी के अंदर, मतलब इतना नरकीय जीवन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखेंगे टिगरा राव के अंदर बहुत नरकीय जीवन है। आप यहाँ की बस्ती के अंदर आप देखेंगे, वहाँ टेकरी अपनी राहुल पहाड़ी टेकरी राहुल नगर, इतना नरकीय जीवन, अगर इतनी उदासीनता, 4-4, 5-5 लीडर, प्रदेश के लीडर, देश के लीडर यहाँ पर हैं और इन बस्तियों के अंदर अगर आज भी मलिन बस्तियाँ हैं तो ये तो दुर्भाग्य है इस वार्ड का। तो हम तो पूरे समाज के साथ प्राण के साथ में समाज की सेवा करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि हम काम करने के लिए हमारी क्षमता, हमारा संगठन आज इंदौर पूरे देश दुनिया के अंदर स्वच्छता के लिए अलग अलग ख्याति प्राप्त कर रहा है। और माननीय महापौर, जनता का रुझान कैसा महसूस हो रहा है? जनता का रुझान चूँकि पूर्व पार्षद, चूँकि ये इनकी माँ जब सरपंच थी उनका और इनका ये, और आज जो आपको मैं बता रहा हूँ राधा किशन मालवीय जी का, ये सामाजिक स्तर पर तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। रही बात कि यहाँ की जनता बहुत अपडेट है, ये लोग समझते हैं कि सरकार, महापौर, मेयर, सरकार यहाँ प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुनाव जिताने वाली है। परिवर्तन करेगी, मतलब 100% परिवर्तन करेगी। जनता की समझदार है। आप गांव के लोग भी बहुत समझदार है। गांव के लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है गांव का समाज के सारे लोग है ना विकास की बात कर रहे हैं, वो भोग रहे हैं वो, चाहे वो कनाड़िया हो, चाहे बिचौली हफ्सी हो, चाहे बिचौली मर्दाना हो। दो चीज़ें की बात है, घर अंदर अगर अच्छा है तो बाहर समस्या है, बस्तियों के अंदर घर में भी समस्या है और बाहर भी इसकी समस्या है, और ये दोनों समस्या का समाधान करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और हम करेंगे। हम करेंगे। हमारा संकल्प भी है कि समाज की सेवा करना है। ठीक है। जिन 29 गांवों को पिछली दफ़ा नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था, पूर्व पार्षद के अगर कामों को देखा जाए तो निष्क्रियता और साथ ही जनता जो है विकास के लिए जो लगातार तरसती रही, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कुछ ऐसा कहना है राजेश वानखेड़े का। परंतु क्या इनका ये उत्साह, इनका ये कॉन्फिडेंस, इनका ये जोश मतदान में तब्दील होता है? क्या वाकई में वार्ड क्रमांक 76 की जनता मतदान वाले दिन कमल के फूल का बटन दबाती है? क्या वाकई में कांग्रेस को नकारती है? क्या होगा शिल्पा राजेश वानखेड़े का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ रेड 9 न्यूज़।